दोस्तों मैंने खाने की चीज़ों को लेकर वीडियो तो कई बार बनाई है, लेकिन आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, वो खाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ दाँतों की। आज मैं अपनी वीडियो में ये बताऊँगा कि जो दाँत होते हैं, ये किस-किस तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टीथ कैसे होंगे, क्या होते हैं, क्या नाम होता है उनका इंग्लिश में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर एक दाँत है, तो उसको आप टूथ कहेंगे और एक से ज़्यादा दाँत है, तो इसको आप टीथ कहेंगे। ये हमारे ऐसे सिंगुलर टू प्लूरल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। यानी ये ऐसे नाउन्स होते हैं, जिनमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस, ईएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो एक दाँत टूथ और एक से ज़्यादा अगर दाँत होते हैं, तो उनको हम टीथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इंसान जो अपने दाँत इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उनके 4 तरीके होते हैं, जो दाँत हमारे पास हैं और उनके क्या-क्या नाम होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फ्रंट टीथ की, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बाइटिंग और कटिंग फूड के लिए, यानी जिसका इस्तेमाल खाने को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको हम यानी जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिजर्स। इसके बाद हमारे आते हैं ये जो साइड में दाँत होते हैं, जो शार्प होते हैं, ऊपर-नीचे से दोनों तरफ होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं कैनाइन्स। इनका इस्तेमाल होता है फॉर टेयरिंग फूड यानी किसी भी भोजन को फाड़ने के लिए। देखा होगा आपने जब लोग नॉन-वेज खाते हैं या कोई अगर आपने देखा होगा शुगरकेन खा रहा है, यानी गन्ना खा रहा है, चबा रहा है, तो उसको भी वो ऐसे करके फाड़ता है। तो ये जो हमारे दाँत होते हैं, जो शार्प होते हैं ऊपर-नीचे के, ये होते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स के बाद जो हमारे दाँत आते हैं, ये होते हैं हमारे प्रीमोलर्स। इनका जो काम होता है, ये चबाने का होता है। यानी इन ये हमारे च्यू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे लास्ट में जो हमारे दाँत होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोलर्स। इन मोलर्स का जो काम होता है, वो भोजन को ग्राइंड करना, च्यू करने का काम होता है अच्छे तरीके से। अब ये तो हो गए हमारे दाँत। आपने देखा होगा कुछ जानवर के जो दाँत होते हैं थोड़े अलग से होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हाथी के आपने देखे होंगे 2 दाँत बाहर की तरफ आए होते हैं, उनको हम बोलते हैं टस्क। सेम ऐसे अगर मैं बात करूँ साँप के दाँत, उनके दाँत ऐसे होते हैं यानी अंदर की तरफ होते हैं। हाथी के तो ऐसे बाहर की तरफ होते हैं, उनके ऐसे अंदर की तरफ होते हैं। उनको हम बोलते हैं फैंग्स। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, साँप बाइट करता है, डसता नहीं है। बिच्छू डसता है, डसने का मतलब होता है स्टिंग और स्नेक जो होता है वो हमेशा बाइट करता है। जब वो बाइट करता है तो ऐसे करके स्किन के अंदर या किसी भी बॉडी पार्ट में दाँत को ऐसे अंदर फँसाता है। तो कहा जाता है कि जब भी साँप आपको बाइट करे तो उसको जब निकालना हो तो आगे पुश करके आप उसको पुल करें। ऐसे एकदम से खींच के अगर आप उसको निकालेंगे तो वो और ग्रिप अपनी अच्छी बनाता चला जाएगा वो। अच्छा कुछ लोग आपने ऐसे और भी देखे होंगे जिनके दाँत मैं लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके दाँत थोड़े बाहर विज़िबल होते हैं, लिप से बाहर होते हैं उनके दाँत। ऐसे दाँत को हम बोलते हैं प्रोट्रूडिंग टीथ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ऐसे कौन-कौन से एनिमल्स हैं जो अपने फूड को फाड़ने के लिए कैनाइन्स का इस्तेमाल करते हैं?